शांत रहो। जिसने सुबह चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़िया को चकचकाया, चौकाया रहेगा, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, वो प्रेम से शिक्षा पाए। सही है, देखा, हाँ देखा, अच्छा लिखा है। किसका है? युवराज सिंह। सेम टू सेम है, दीपक है इसका। इन्हें मतलब मन लगे। फूल है गुलाब का, फूल है गुलाब, सुगन है शराब, 500 दे दो बहन भला होगा आपका। हट, अलग पल वाली कौन का है जी? तो ए, खून के अरमा आंसुओं में बह गए, पानियों में बह गए। अलग पलवाई से लिख दिया, हिंदी में विकलांग है सब। काली कोयल बोल रही है, डाल डाल पर डोल रही है, कहू 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 कर कर गीत सुनाती है, कभी ना मेरे घर आती है। तो दोहरा दिए हैं, इसके बाद दोहराना नहीं है। ये भी आरमा में पानी बह गए। चुल्ली नहीं चुल्लू। ये कौन है? कौन कैलाश शिखर पर अनाहुत आया है? ये किसका स्वर है जो मेरे निश्चय से टकरा है? सुस्ती करता सामने नहीं आता, बसता है ये कौन सम्मोहित करने को छल नाचता है? ये सारे संबोधन कितने क्रूर व्यंग है जो करते ओह मेरे संग छल सदैव। तुम दास समझते हो, मैं मित्र समझता हूँ। संबोधन और सर्वनामों का शक्ति ला, उत्तर दो मेरे एक प्रश्न का मित्र मान। आकांक्षा नाम किसका है? बहुत सही, सही लिखी है। इसका सही रहेगा उसको हम जीवन भर लेंगे। हर गुना कबूल है, हंस के मुझे गुना देना वाला बेकसूर होना चाहिए। हर लड़की गलत नहीं होती, उसे समझने वाला चाहिए। तो लड़की लड़का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला यहाँ पर नहीं चलेगा। है देखो, आज हम मतलब लिखे थे कि मेरे लिए, शांत रहो, मेरे लिए कलम चलाना हल चलाना है और हल चलाना कलम चलाना है। मैं खेत में जाकर पेन से जोत लेता हूँ कई कट्ठा खेत, और पुस्तकालय या लाइब्रेरी में हल से लिख लेता हूँ कई कविता संग्रह। नहीं समझे? फिर देखो, मेरे लिए हल चलाना और कलम चलाना है, और कलम चलाना हल चलाना है। मैं खेत में पेन से जोत लेता हूँ कई कट्ठा खेत, और पुस्तकालय या लाइब्रेरी में हल से लिख लेता हूँ कई कविता संग्रह। समझ गए? हाँ आए। और सबसे मेरा डायलॉग मतलब मेन है कि छिप छिप कर अश्रु बहाने वाले, मोती व्यर्थ लुटाने वाले, कुछ सपनों के टूट जाने से जीवन नहीं मरा करता है, चंद खिलौनों के टूट जाने से बचपन नहीं मरा करता है ना। है लाख कर ले कोशिश मगर लाख कर ले पतझड़ पर सावन नहीं मरा करता है, और कुछ चेहरों की नाराजगी से दर्पण नहीं मरा करता है ना। और लास्ट में है कुछ सपनों के टूट जाने से जीवन नहीं मरा करता है। समझ गए? तो सही है। अच्छा ध्यान से देखो, 2 मिनट थोड़ा पढ़ा देते हैं। कलम टोंग में पढ़ाए थे जीभ, परसों दांत पढ़ाए थे। तो दांत 4 प्रकार का होता है। जीभ में हम सबसे जो निचला भाग रहता है उसे हम क्या कहते हैं? मीठा। बगली वाला भाग नमकीन, उसके ऊपर वाला भाग तीखा, सबसे ऊपर वाला भाग कड़वा। 4-5 स्वाद हमें बताता है। स्वाद मतलब सॉरी आपका जीभ। तो आज हम पढ़ेंगे आई। आई मतलब आंख। दो जी। सात समुंदर पार आ गया। ध्यान से देखो, कोई लिखेगा नहीं। आंखी में देखो, हमारा आंख सबको दिख रहा है। ऐसे दिख रहा है कि नहीं? अब देखो कैसे दिख रहा है। अच्छा कोई आनर आदमी आ गया है। तो जो सफेद वाला भाग है उसे स्क्लेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्लेरा। और जो ये काला वाला भाग उसे क्या कहते हैं?
प्यूपिल या आइरिस, मतलब क्या कहते हैं? आइरिस। और जो अंदर वाला भाग है उसे क्या कहते हैं? आई प्यूपिल कहते हैं। और इसको हम आईब्रो कहते हैं। क्या कहते हैं? और इसको हम क्या कहते हैं? आईलिड। क्या कहते हैं? आईलिड। तो खटाक से बना रहे। और जो देखो तो सफेद सफेद भाग यमुना जो दिख रहता है सफेद, है सफेद सफेद भाग में ध्यान से देखोगे ना, नौसी की तरह एकदम लाल लाल रहेगा। कभी कभी रोते तो अखियां लाल हो जाता है, तो केसिका रहता है। क्या रहता है? केसिका। तो ध्यान से देखो, थोड़ा इसको जूम कर लेना ना। इधर ए एंगल से ले लो। ए तो इसको हम क्या कहते हैं? आई लीड। क्या कहते हैं? और इसे हम क्या कहते हैं? आईब्रो ना। और इस सफेद वाले भाग क्या कहते हैं? इसका हिंदी और इंग्लिश एक का होता है, स्क्लेरा। क्या कहते हैं? स्क्लेरा। और ये वाला बड़का वाला भाग को क्या कहते हैं? प्यूपिल। क्या कहते हैं? प्यूपिल। और इस छोटा वाले भाग को क्या कहते हैं? आइरिस। पुतली कहना बन गईलू आखी के पुतरिया। एक मतलब कि एक माँ अपने बेटे से कहता है तू हमारी आखी के पुतरी है। क्या कहते हैं? आखी का हमारे मतलब तारा पुतरी है ना। तो समझ गए? आंख से तुम क्या करते हो? देखते हो। क्या करते हो? देखते हो। कोई चीज हम देखते, हम पानी हम छू पानी है, कैसे पता करे? आंख। और जितना पांचों सेंस ऑफ आर्गन्स है सब दिमागी से जुड़ा रहता है। चाहे कान हो, चाहे आंख हो, चाहे नाक हो, चाहे जीभ हो, चाहे त्वचा हो। त्वचा में तू भोग देवे, तुरंत यहाँ पर भोके हाथ पिराने लगा, तुरंत दिमाग बता दिया फिर यहाँ घाव लग गल है। कोई चीज है, फूल है, सूंघ लिए, तुरंत सूंघ के तुरंत कौन बताता है? दिमाग। एक को सेकंड नहीं लगता, तुरंत दिमाग बता देता है। जितना सेंस ऑफ ऑर्गन्स रहता है सब किससे जुड़ा रहता है? दिमाग से ना। और क्या बचा है? कान। कोई तुम्हें गाली दिया है या फिर तू अच्छा गाना सुन लिया है, डीजे पे बज रहा है तो कोई गाना सुन लिया है, तुरंत किसको बता देगा है? दिमाग को। फिर तू अगर आगे गावे लग गए, बड़ी भाग से मिलेला ना। उसके बाद देखा गा दिया ना, एक आगे तुरंत तू, क्योंकि के सब सेंस ऑफ ऑर्गन किससे जुड़े हैं? दिमाग से। समझ गए? कभी कभी है अगर दिखा कहते के आंखी से नहीं दिखता है तो समझ लो कि दिमागी से नहीं जुड़ा रहता है। कहते के कानी से कम सुनाई देता है तो समझ लो अगर पर्दा फट गया है ना, आई ड्रम जो भी रहता है ड्रम, उसका पर्दा फट गया, दिमागी से कम जुड़ा रहता है। और उसके बाद कभी कभी कहते बहुत मार खाने के घावे नहीं लगा, उसका भी दिमागी से कम जुड़ा रहता है। कहने कर डेढ़ फेस पकड़ा था ना। ए शांत रहो। तो इसको लिख लेना है, जो जो रब किया है के, जो फेयर किया है वो रब कर लेगा, जो रब किया है वो फेयर। समझ गए? दांत बना दिए, जीभ बना दिए, ये क्या है? आंख बना दिए, कल कबारी कान है, उसके बाद त्वचा। सेंस ऑफ ऑर्गन कितने होते हैं? ज्ञान इंद्रिया। सेंस ऑफ ऑर्गन कितने होते हैं? किससे जुड़ा रहता है? किससे जुड़ा रहता है? दिमाग से। समझ गए? लिख लो। आज के लिए बस करते हैं।